सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे बाबा साहब की लेखनी के माध्यम से निकला कि श्री कृष्ण और राम का उत्थान, पहले उत्थान और उसके बाद पतन, ऐसा क्यों किया ब्राह्मणों ने। ये बाबा साहब ने यहाँ पर दृष्टिपात किया। मेरे साथियों, इस विषय को आज क्लियर करेंगे। इस समय चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 11वीं पहली हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम इससे पहले कि 11वीं पहली का आज का अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करें, हम आपको ये बताएं कि श्री कृष्ण और राम का पहले उत्थान हुआ और उसके बाद ब्राह्मणों ने पतन किया। आखिर क्यों? पिछले अम्बेडकर संदेश में जिन साथियों ने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दी है, उनमें सबसे पहले निरंजन प्रहलाद भरोसे जी, दया किशन जी, संतोष भारती जी, प्रदीप कपिल जी, उदय सिंह कृष्णपाल जी लखनऊ से, नरेश पाल जी लखनऊ से, पंकज कुमार आजमगढ़ से, दालचंद्र गौतम जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, NPRC हरिहरपुर शाहजहांपुर, आदरणीय नीरज कुमार जी अल्मोड़ा, नरेंद्र पाल जी, सुरेश चंद्रा जी, अच्छू, आनंद पनकी कानपुर से, और साथ ही साथ हम आपको बता दें फौजी संतोष निषाद जी। ये ऐसे साथी हैं जो हमेशा अम्बेडकर संदेश को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जानना चाहा गया होता है अम्बेडकर संदेश में, उसका प्रश्न हर समय मतलब प्रत्येक अम्बेडकर संदेश में देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे साथी जो मजबूत स्तंभ हम कह सकते हैं अम्बेडकर संदेश के हैं, हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अन्य जो साथी लगातार अम्बेडकर संदेश बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न का उत्तर का जवाब क्यों नहीं देते। यदि प्रश्न का उत्तर का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम नमो बुद्धाय जय भीम कमेंट सेक्शन में आप कर दें तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। मेरे साथी, ये बहुत जरूरी है। हर अम्बेडकर अनुयायी जो अम्बेडकर संदेश यहाँ सुन रहा है, उसे कमेंट में अपना कुछ ना कुछ परिचय या जरूर लिख देना चाहिए, अभिवादन लिख देना चाहिए। अन्य जो साथी जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, जो अम्बेडकर संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए नमो बुद्धाय जय भीम इतना तो लिख ही सकते हैं, ये हम सभी से उम्मीद भी करते हैं। तो आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 92 पर बाबा साहब लिखते हैं कि महाभारत के ही अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद आया है। युधिष्ठिर भीष्म से महादेव के गुणों के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भीष्म का जो उत्तर था वो इस प्रकार है, महाभारत में आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। लिखा है कि भीष्म का उत्तर है कि मैं महादेव की लीलाओं और गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ हूँ। जो अनीश्वर हैं वे अगोचर हैं, वही ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के जनक है। जिनकी देवताओं में ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक उपासना करते हैं, वे अमृत तत्व हैं और वही पुरुष हैं। ऋषि उनकी उपासना करते हैं और योग मंत्रों में स्तवन किया जाता है। वे सत्य के सूक्ष्म तत्व हैं, वे अजर अमर ब्रह्म हैं, वे विद्यमान भी हैं और अविद्यमान भी हैं। उन्होंने शक्ति से आत्म तत्व प्राप्त किया है और वे देवाधिदेव और प्रजापतियों के स्वामी हैं। मेरे जैसा मानव जो माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ है और जो मृत्यु को प्राप्त होने योग्य है, वह भव के गुणों का क्या बखान कर सकता है। उनका वर्णन तो मात्र नारायण कर सकते हैं। विष्णु मेधावी हैं, सर्वगुण संपन्न है, दुर्जय हैं, दिव्य दृष्टि है, दिव्य शक्ति है। यद्यपि रुद्र के लिए उनकी भक्ति भगवान कृष्ण ने भी की है। बद्री में महादेव से कृष्ण ने सर्वस्व प्राप्त किया। माधव ने 1000 वर्ष तक शिव की उपासना में तप किया, परंतु यह लोक में महेश की कृष्ण द्वारा आराधना की जाती है। ऐसे कृष्ण जब प्रजा वृद्धि हो चाहते हैं तो वे देवादिदेव आदि के नाम का जाप करते हैं। ये महाभारत में अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म का जब संवाद हुआ तो उसमें भीष्म का ये उत्तर था। कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर और भीष्म का यह संवाद चलता है। भीष्म उत्तर देने के उपरांत कृष्ण को महादेव की श्रेष्ठता बताते हैं और यह आश्चर्य है कि यह महानतम देवता कृष्ण बिना किसी हिचक और विरोध के ये सब मान लेता है और कहता है, वास्तव में ईश यानी कि महादेव के गुण कर्मों को कौन जान सकता है। हिरण्यगर्भ में विराजमान देव, न इंद्र के साथ महान ऋषि, न आदित्यगण जो सूक्ष्मतम की ज्ञाता हैं, ये नहीं जान पाए, तब भला शेष ऋषिगण और मनुष्य कैसे समझ पाएंगे। असुरों के हंता इस देवादिदेव के गुणों का मैं बखान करूंगा, जो सब धार्मिक अनुष्ठानों के स्वामी है। यहाँ तक यह स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण अपने को शिव से हीन समझते हैं।
साथ ही शिव जानते हैं कि कृष्ण का महान देवता पद से पतन हो चुका है। बराबरी के तो दूर रही सौप्तिक पर्व में महादेव अश्वत्थामा को बताते हैं, मेरी कृष्ण ने विधिवत पूजा की है। महादेव अश्वत्थामा को बताते हैं कि मेरी कृष्ण ने विधिवत पूजा की है। जो कार्यकुशल हैं, सत्यता के साथ पवित्रता, ईमानदारी, उदारता, अत्यंत सरलता और अनुष्ठान, धैर्य, वृद्धि, आत्म संयम, निष्ठा और विचार पूर्वक, आज से कृष्ण अधिक और कोई मुझे प्रिय नहीं है, यानी कि कृष्ण से अधिक मुझे कोई और प्रिय नहीं है। ये बात यहाँ पर महादेव ने कही है और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी पूजा की है। अर्थात अब आप समझ लीजिए यहाँ पे श्रेष्ठ कौन साबित हुआ, तो महादेव साबित हुए। श्री कृष्ण यानी कि उनका पतन हो गया, एक तरह से वो निम्न हो गए। शिव ही क्या, हर देवता से श्रेष्ठतम कृष्ण जो वास्तव में परमेश्वर थे, यहाँ शिव के मात्र अनुयायी बना दिए जाते हैं, जो मामूली सा वरदान मांगते फिरते हैं। इस तरह से कृष्ण का पतन होता है मेरे साथियों। पहले उनका उत्थान किया गया, मतलब ईश्वर बताया गया, सारी चीजें मतलब धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये सारी चीजें मेरी देन है। ये मैं और मेरी शब्द का यूज सबसे ज्यादा कृष्ण ने किया है। कृष्ण के पतन की कथा यही समाप्त नहीं होती, उन्हें और भी अपमान सहन करने पड़ते हैं। कृष्ण शिव के मुकाबले अपना दर्जा नीचे स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ उससे शैव मत की दीक्षा ग्रहण करते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, शास्त्रानुसार 8वें दिन उस ब्राह्मण यानी कि उपमन्यु ने मुझे दीक्षित किया। मैंने सिर का मुंडन कराया, घी से विलोपन किया, बाहों में कुश दुर्बा ग्रहण की, कट तक अधो वस्त्र धारण किए। कृष्ण तब प्रायश्चित करते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। क्या ईश्वर जैसी पदवी प्राप्त देवता का इससे अधिक पद में पतन और कहीं दृष्टिगोचर होता है? कृष्ण जो परमेश्वर कहे जाते हैं, जिनकी शिव से तुलना की जाती है, वे एकमात्र परमेश्वर नहीं थे और बाद में तो वे ईश्वर रहे भी नहीं। वे शिव के भक्त बन गए और उपमन्यु जैसे साधारण ब्राह्मण से शैव धर्म की दीक्षा भी ली। और ये सब कुछ जो भी लिखा गया, चाहे महाभारत की बात करी जाए, उपनिषद की बात की जाए, आखिर ये लिखा किसने? महाभारत, उपनिषद, चारों वेदों के लेखक कौन? लिखा किसने? ब्राह्मणों ने लिखा। यही बात यहाँ पर प्रश्न के रूप में है कि आखिर श्री कृष्ण को पहले उत्थान किया, यानी कि पहले भगवान का दर्जा प्राप्त किया और फिर किसी का अनुयायी बनाकर नीचे लाके पटक दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया उनके साथ? सिर्फ श्री कृष्ण के साथ ही नहीं, अब आगे जो बात होने वाली है वो श्री राम की बात होगी। जहां तक राम का प्रश्न है, ये भी वैसे ही नामधारी कृत्रिम भगवान है जैसे श्री कृष्ण। कृत्रिम यानी कि यहाँ पे साहित्यों के जरिए, इन्हीं ग्रंथों के जरिए भगवान बनाया गया और उसके बाद उन्हें उनका पतन भी किया गया। दोनों कार्य वे भी वैसे ही। तो राम को तो आभास ही नहीं था कि वह परमेश्वर हैं। जब लंका में सीता रावण विजय के बाद उनके पास आई और जब उनसे सीता के विषय में बात की गई तो राम को सीता की पवित्रता पर संदेह हुआ, वे बड़े दुखी हुए। रामायण में ये प्रसंग इस प्रकार है। रामायण का उदाहरण बाबा साहब ने यहाँ पर दिया, श्री कृष्ण के बारे में महाभारत का एग्जाम्पल दिया। भाषा ने कोई भी शब्द किस तरह संकलित किया हुआ है, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ। आपको भाषा के लिखे इस शब्द पर भरोसा नहीं है तो आप महाभारत देख सकते हैं। श्री राम के बारे में जो भी यहाँ लिखा जा रहा है उसको आप रामायण में देख सकते हैं। तो लिखा है कि इसी समय यक्षराज कुबेर पितरों सहित यमराज देवताओं के स्वामी, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, तिर नेत्रधारी तेजस्वी वृषभावन के स्वामी महादेव, संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मा, वेद के ज्ञाता, स्वर्ग से राजा दशरथ जो सभी सूर्य तुल्य दे दिव्यमान विमानों से लंकापुरी में पधारे, राघव के समक्ष प्रकट हुए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, राम आप संपूर्ण विश्व के सृष्टा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय अग्नि में प्रविष्ट सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधाम नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साक्षियों में 5वें, 7
साध्य भी आप ही हैं, आश्विन आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र किसके बताए गए? यहाँ पर राम के बताए गए। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर आप सीता की एक साधारण मनुष्य की भांति उपेक्षा कर रहे हैं। उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राम ने आश्चर्यचकित होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। देवगण बताएं, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने राम को कहा, क्या कहा ये जानना जरूरी है। सत्य पराक्रमी, आप मेरे सत्य वचन सुने। आप दिव्य शक्तियों से अभिभूत हैं। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वी धारी वाराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप अविनाशी परम ब्रह्म है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य से विद्यमान है। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन यानी कि विष्णु हैं। चतुर्भुज आप ही धनुधारी हैं। आप ही सारंग, ऋषिकेश, अंतर्यामी, आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप अपराजय खड्गधारी विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा परम सत्य हैं। आप ही बुद्धि, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण है। आप ही उपेंद्र और मधुसूदन है। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पदम नाव भी आप ही हैं। दिव्य महर्षि गण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधिवाद के रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु हैं। आप सिद्ध और साध्य के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, सत्कार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों, गौओं तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मा हैं। मैं ब्रह्म आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जीवा है। प्रभु, इस मुझ ब्रह्म ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों को बंद होना रात्रि, खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। ध्यान दीजिए, संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। किस तरह से उत्थान किया जा रहा है। अभी उत्थान की बातें हैं और फिर पतन की बातें देखिएगा। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप नहीं है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वत्स स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही अपने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। मनुष्य आपको ही सृष्टि का पालक, सृष्टा और संहार का परम स्रोत मानते हैं। यह स्पष्ट है कि राम को जानबूझकर, ये विश्लेषण बाबा साहब का है, बाबा साहब लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि राम को जानबूझकर कृत्रिमता पूर्वक भगवान बता दिया गया। जैसे कृष्ण एक मानव से भगवान बना दिए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह वे जन्मजात भगवान नहीं थे। उन्हें ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया। ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया। रामायण में यह कथा इस प्रकार आती है। कैसे, अब देखिए, अभी उत्थान की बातें थी, अब पतन की बातें। कैसे पतन किया गया श्री राम का, रामायण में ही लिखा गया। और जो उत्थान की बात की गई वो भी रामायण में किया गया। तो उत्थान और पतन एक साथ यहां पर किया गया। जब राजा दशरथ, मिथिलापति जनक, जिनकी पुत्री से भी राम का विवाह हुआ था,
से विदा लेकर अपने राज्य को लौट रहे थे, उनके समक्ष अनेक अपशकुन हुए। उनके चारों ओर भयंकर स्वर वाले पक्षी चीत्कार उठे और भूमि पर विचरने वाले मृग दाहिनी ओर चलने लगे। ये देखकर दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, पक्षी चीख रहे हैं और मृग दाहिनी ओर चल रहे हैं, ये शकुन शुभ भी है और अशुभ भी है, यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठता है। तब वशिष्ठ बोले, यह परशुराम के आगमन की चेतावनी है, जो तूफान की तरह आ रहे हैं, बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं, कंधे पर फरसा और धनुष बाण है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरह से वर्णन किया जा रहा परशुराम का। दशरथ ने उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया, जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया और दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े। कहा, राम तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है, जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष तुमने तोड़ दिया है, मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूं, इसकी प्रत्यंचा खींचकर बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाने में तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर ही मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। राम ने उत्तर दिया कि यदि उनके विरोधी ने उनकी युद्ध प्रियता की निंदा की है, तथापि यानी कि तब भी वे उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देंगे। तब उन्होंने क्रोध में परशुराम का धनुष छीन लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और चुनौती देने वाले परशुराम से कहा, मैं उन पर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि वे एक ब्राह्मण हैं। फिर उनके परिजन विश्वामित्र का भी ध्यान है, परंतु मैं उनकी मानवेतर शक्ति को छीण कर दूंगा, विषण शक्ति समाप्त कर दूंगा, अथवा उनकी तपस्या के बल को नष्ट कर दूंगा। इस अवसर पर देवतागण प्रकट हुए। परशुराम बुझ से गए और शक्तिहीन हो गए और दीन भाव से कहा, उनके विचरण की शक्ति से उन्हें वंचित न करें, नहीं तो वे कश्यप को दिया गया वह वचन पूरा नहीं कर पाएंगे कि वे प्रत्येक रात्रि को उनके पास पहुंचेंगे, उनकी यह सहजता नष्ट हो जाएगी। इस अपवाद के अतिरिक्त राम की किसी भी अन्य देवता से कोई शत्रुता नहीं थी। वह जहां भी रहे सब प्रबंध करते रहे। अन्य देवों की कथाएं भिन्न हैं। ब्राह्मणों के हाथों में गरीब प्राणी मात्र खिलौने बनकर रह गए। ब्राह्मणों ने देवताओं के साथ इस प्रकार का घटिया व्यवहार क्यों किया? ये पहली बना हुआ है मेरे साथी। यही पहली थी 11वीं पहली में देवताओं का कैसे उत्थान किया गया और फिर उसके बाद पतन किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये पहली बना हुआ है और यही 11वीं पहली को आज के अंबेडकर संदेश में सारांश के तौर पर हमने आपके समझ रखा। आज के अंबेडकर संदेश में आपको प्रश्न हम नहीं कोई जानेंगे आपसे, लेकिन आपको यहाँ पर जो रामायण में श्री राम का जो उत्थान किया गया, किस तरह से उनका वर्णन किया गया, संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, इस तरह के कुछ सेंटेंस आप आंसर में आप लिखिए। श्री राम के बारे में यहाँ क्या वर्णित किया गया, किस तरह से उनका उत्थान किया गया, कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य आप जरूर लिखिए अंबेडकर संदेश में कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं से हम आपका नाम अगले अंबेडकर संदेश से उद्घोषित करेंगे। अंबेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन और आह्वान के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यहाँ रोक रहे हैं। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।